Exercise 2A question number 1 है find out HCF of the following numbers by prime factorization method and by division method। हमने इसका HCF लेना है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू लेना है और साथ में डिवीजन मेथड को भी लेना है। तो पहले हम इसको कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए हम इसका LCM लेंगे 30 और 40 का, और हमेशा हमें इसको 2 के नंबर से शुरू करना होता है, सबसे छोटे नंबर से। और हमें देखना होता है कि अगर लास्ट में इवन नंबर आ रहा हो तो वो 2 के टेबल में जाएगा, अगर इवन ना आ रहा हो तो वो 2 में नहीं जा सकता। इसमें लास्ट में 0 है, वो इवन होता है तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 1 ज़ा 2 होता है, यहाँ 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद ये 3 के टेबल में जाता है, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। अब 40 को भी हम इसी तरह चेक कर लेंगे। 2 2 ज़र 4 होते हैं और साथ में 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़र 2, 0 ऐसे ही। 2 5 ज़र 10 और 5 1 ज़र 5। नीचे हमने यहाँ लिख लेना है फैक्टर ऑफ, फैक्टर भी लिख सकते हैं और प्राइम फैक्टर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फैक्टर ऑफ 30 और नीचे है फैक्टर ऑफ 40। अब जो 30 के फैक्टर बने हैं वो है 2 3 और 5। हम यहाँ लिखेंगे 2 × 3 × 5। और 40 के फैक्टर हमारे पास हैं 2 × 2 × 2 × 5। अब हमने इसमें से लेने हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास क्या है, 2 है इसमें, और इसमें हमारे पास ये 5 है। हम इसको यहाँ लिख लेंगे 2 × 5 इक्वल है 10। अब जो कॉमन फैक्टर आया वही हमारे पास इसका HCF भी होता है, तो HCF भी आ जाएगा 10। अब इसको ही हमने करना है डिवीजन मेथड के थ्रू भी। हम यहाँ लिख लेंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए हम इसका यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन दोबारा 30 एंड 40। अब इसको करना है हमने डिवाइड, तो ये बनाया 40 को अंदर रखा, 30 को बाहर। तो 30 के टेबल में हमारे पास होता है 1 ज़ार, 30 माइनस किया इसको तो ये आ गया 10। अब ये 30 हमने किया था इसको हम दोबारा यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे। अब 10 के टेबल में कितने ज़ार पे होता है, 10 3 ज़ार 30 होता है। माइनस करेंगे, अब ये जो 10 आया ये हमारे पास है इसका HCF। अगला इसका बी पार्ट है 10 एंड 63। तो पहले हम कर रहे हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 10 का हम LCM लेंगे। 2 5 ज़ार 10 होते हैं और 5 1 ज़ार 5 होते हैं। फिर 63 का हमने लेना है, तो ये 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। अब हमने इनके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 10 और फैक्टर ऑफ 63। तो 10 के हमारे पास फैक्टर बने थे 2 × 5 और 63 का हमारे पास बना था 3 × 3 × 7। अब इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं जा रही है, ये 1 के टेबल में दोनों जाते हैं। हमें शुरू में इसका 1 भी लिख लेंगे कि ये 1 में भी जा रहे हैं दोनों। तो जब कॉमन करेंगे तो इसका ये 1 कॉमन आएगा। यहाँ लिख देंगे कि कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 और HCF भी हमारे पास है इसका 1। अब हमने इसका डिवीजन मेथड को चेक करना है। तो 10 और 63 था, 63 को हम रखेंगे अंदर, 10 के साथ करना है, 10 6 ज़ार 60। माइनस किया इसको, यहाँ पे आ गया 3। अपने 10 से डिवाइड किया तो उस 10 को हम यहाँ पे रखेंगे अंदर। अब 3 के टेबल में 10 देखने तो 3 3 ज़ार 9 होता है। माइनस किया 1 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 के टेबल में 3 ज़ार पे होता है, 1 3 ज़ार 3।
इसका भी HCF आया है 1। अगला इसका C पार्ट है 40 एंड 48 का हमने लेना है। तो पहले हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM लेंगे दोनों का। 2 के टेबल से इसको शुरू करेंगे। 2 2 ज़ार 4 होता है, साथ में 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2, 0 ऐसे ही। 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। फिर हमने 48 का लेना है। तो 48 हमारे पास 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। जी हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 40 और फैक्टर ऑफ 48। तो 40 का हमारे पास फैक्टर बना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 48 में हमारे पास आया 4 टाइम 2 है और साथ में है मल्टीप्लाई 3। तो इसमें से कॉमन हम लेंगे। तो कॉमन इसमें से 3 2 कॉमन जा रहे हैं। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो HCF भी हमारे पास आ जाएगा 8। अब इसको डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे हम। तो 48 को हम रखेंगे अंदर और 40 आएगा बाहर। तो 40 1 ज़ार 40 करेंगे हम। माइनस किया 8 आ जाता है। इस 40 को हमने फिर अंदर रखना है जिसे डिवाइड पहले किया था। तो 8 की टेबल में कितने ज़ार 40 होता है? 8 5 ज़ार 40। तो हमारे पास इसका HCF भी आ गया 1। HCF आ गया हमारे पास 8। अगला हमारे पास है 20 और 72 का हमने लेना है। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM लेंगे हम इसका 20 का पहले लेंगे। तो 20 हमारे पास होता है 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। फिर हम लेंगे 72 का। तो 2 के टेबल से करेंगे। 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ार 12। फिर 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी जाएगा ये 16 होगा। 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। यहाँ लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 20। आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और दूसरा हमारे पास है फैक्टर ऑफ 72। तो वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें इसमें से कॉमन लेने हैं। तो कॉमन हमारे पास ये वाला 2 आया है। 2 2 कॉमन आ गए। हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2। तो जो कॉमन फैक्टर है वही हमारे पास आ गया इसका HCF भी। अब हमने इसी को डिवीजन मेथड में भी चेक करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 72 और 20 को। तो 23 ज़ार हमारे पास होता है 60। माइनस किया 2 में से 0 गए 2, 7 में 6 के 1। अब हमने 20 से डिवाइड किया तो 20 को हम अंदर रखेंगे और 12 के टेबल में 12 2 ज़ार 24 होता है तो 1 ज़ार पे करेंगे 12। माइनस किया इसको 10 में से 2 गए 8 और अब 12 को अंदर रखेंगे हम। 8 1 ज़ार 8 माइनस किया यहाँ रह गया 4 और इस 8 को हम रखेंगे अंदर। तो 4 2 ज़ार होता है 8। इसका HCF आया है
लास्ट में ये आ रहा है 4। अगला इसका ई पार्ट है 48 एंड 80 का हमने लेना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले 48 का हम लेंगे, 2 के टेबल से करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब हमने 80 को चेक करना है, तो 80 को भी 2 से करेंगे, 2 40 ज़ार 80 होता है, 2 2 ज़ार 4 0, फिर 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10 और फिर है 5 1 ज़ार 5। अब हमने इसके फैक्टर लिखने हैं कि फैक्टर ऑफ 48 और फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर ऑफ 48 और दूसरा हमारे पास है फैक्टर ऑफ 80। तो 48 के फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 80 के फैक्टर हमारे पास आए हैं 4 टाइम 2 आया है और फिर आया है 5। तो हमने इसमें से कॉमन ले लेने हैं, तो कॉमन हमारे पास ये 2 है, ये 4 2 हमारे पास दोनों में थे तो ये कॉमन आ गए। हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। ये 5 हमने लिख दी है, इसके 4 सिर्फ लिख दी क्योंकि 4 टाइम ये कॉमन आए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो HCF भी हमारे पास है इसका 16। अब हमने डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है इसको। तो डिवाइड करेंगे 80 और 48 को, तो 48 2 ज़ार होता है 96, 1 ज़ार पे लेंगे 48, माइनस किया 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3। अब 48 को अंदर रखेंगे क्योंकि 48 से पहले हमने डिवाइड किया, तो ये भी आ जाएगा 1 ज़ार पे 32, माइनस किया 8 में से 2 गए 4, 6 और 4 में से 3 गए 1। 32 से डिवाइड किया था, 32 को अंदर रखेंगे तो 16, 2 ज़ार हमारे पास होता है 32। तो हमारे पास इसका HCF आया है 16। अगला है इसका F पार्ट है 20 एंड 82 को हमने चेक करना है। हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM लेंगे पहले 20 का, 2 10 ज़ार 20 होता है, 2 5 ज़ार 10, 2 5 1 ज़ार 5। अब 82 का LCM लेंगे हम, तो 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2। अब ये 41 किसी टेबल में नहीं जाता, तो हम इसको 41 को 1 ज़ार पे कर लेंगे। नीचे हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20 और दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 82। 20 के हमारे पास फैक्टर बने थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 82 के बने 2 मल्टीप्लाई 41। अब उन्हें कॉमन लेना है इसमें से, तो कॉमन हमारे पास आ गया 2। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2, और यही हमारे पास इसका HCF भी है 2। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। डिवाइड करेंगे, 82 को रखा अंदर, 20 को रखा बाहर, तो 24 ज़ार हमारे पास होता है 80, माइनस किया 2 आ गया और 20 को हम रखेंगे अंदर, तो 2 10 ज़ार 20। तो हमारे पास इसका HCF भी आया है 2।
अगला क्वेश्चन है 60 और 70 का हमने लेना है। तो पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम लेंगे 60 का। 2 3 ज़ार 6 होता है, 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 15 ज़ार 30, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। हम 70 का एलसीएम लेंगे। तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, 10 बनेगा। 2 5 ज़ार 10। अब ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 7 ज़ार 35 होता है और 7 1 ज़ार। यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 60 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और दूसरा हमने लिखना है फैक्टर ऑफ 70। तो वो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें से ये 2 कॉमन जा रहा है और यहाँ से ये 5 कॉमन जाएगा इधर से। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5, 10 आया है। और ये जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है वही हमारे पास होता है HCF इक्वल है 10। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। तो हम इसको करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 60 के टेबल में 1 ज़ार पे 60 माइनस किया, यहाँ पे रह गया 10। अब हमने 60 से डिवाइड किया, 60 को रखेंगे अंदर और 10 के टेबल में देखना है 60। 10 6 ज़ार होता है 60, माइनस किया, ये आंसर है इसका 10। हम यहाँ लिख देंगे HCF इक्वल है 10। अगला इसका क्वेश्चन है, हमने लेना है 30 एंड 45 का एल। तो लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम लेंगे 30 का। 2 15 ज़ार 30 होता है, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अब 45 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं जाता क्योंकि इसका आखिरी नंबर इवन नहीं है। हम इसको 3 में चेक करेंगे। 3 1 ज़ार 3 होता है, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा। 3 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ नीचे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 30। तो 30 का फैक्टर हमारे पास बना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और फिर है फैक्टर ऑफ 45। वो हमारे पास आया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कॉमन करेंगे हम, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और इसमें से 5 कॉमन आ रहा है। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर में इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास HCF भी आया है 15। अब इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है हमने। यहाँ हम लिखेंगे डिवीजन मेथड। तो 45 को रखेंगे अंदर, 30 को रखा बाहर। तो 32 ज़ार 60 होता है, 1 ज़ार पे हमारे पास होता है 30। हम यहाँ लिखेंगे 31 ज़ार 30, माइनस किया, 5 में 0 गए 5, 4 में 3 गए 1। अब 30 से हमने डिवाइड किया तो 30 को हम रखेंगे अंदर। तो 15 के टेबल में हमने इसको चेक करना है। तो 15 2 ज़ार होता है 30। तो हमारे पास इसका HCF आ गया 15। अगला क्वेश्चन है इसका 80 एंड 160। तो हम चेक करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम लेंगे इसका। पहले 80 का लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2 उसका 0 और फिर 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब उन्हें 160 का एलसीएम लेना है।
तो इसको भी 2 से शुरू करेंगे। 2 8 ज़ार 16 होता है, ये 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 2 4 ज़ार 8, साथ में 0। 2 2 ज़ार 4, 0। 2 1 ज़ार 2, साथ में 0 ऐसे ही। 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ इसके फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर ऑफ 80 और फैक्टर ऑफ 160। अब 80 के हमारे पास फैक्टर हैं, 4 टाइम हमारे पास 2 आया था और 1 टाइम आया 5। और 160 में हमारे पास आए हैं 5 टाइम 2 आए हैं और 1 टाइम आया 5। हम इसमें से कॉमन करेंगे। तो ये हमारे पास आए हैं कॉमन फैक्टर। उनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 5 ज़ार होता है 80। तो हमारे पास HCF आ गया है 80। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। तो हम 80 और 60 को डिवाइड करेंगे तो 80 2 ज़ार हमारे पास होता है 160। तो इसका LCM आ गया 80। LCM नहीं, हमारे पास इसका HCF आया है 80। अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।